Hi, I'm Indresh Malik and you're watching me on Filmy Beat. मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा संजय लीला बंसाली का एंड above all the almighty. He's been really kind to me. उस सीन में इतनी डेप्थ थी that I just could not stop crying even after the cut. आपका एक मेल का दूसरे मेल के साथ इतनी प्रॉक्सिमिटी में आना और उस तरह के इमोशंस को पोर्ट्रे करना, सेडक्शन को, वो आसान तो नहीं होता ना. सोनाक्षी जी अनदर वेरी पेशेंट, वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी शार्प एक्टर. बहुत खूबसूरत हैं. मेरे बहुत रीटेक्स भी कभी हो जाते थे. वो जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं होती थी. इनफैक्ट वो कंफर्टेबल कर देती थी. शारमिन अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अ वंडरफुल सोल, हैप्पी गो लकी. और इन बिटवीन द शॉट्स हम बहुत मस्ती भी करते थे. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर है जिनको मैं एक्चुअली ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. बहुत नमकीन हो उस्ताद जी. नमकीन मत बुलाइए मुझे. उसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं फिर. इज इट? मैं तो बहुत आम भाषा में कहता हूँ, कैंडिड तरीके से बोलता हूँ. बट एनीवेज, राइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स ये कहना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. आपने पहले भी संजय सर के साथ काम किया है, जी हाँ. बट नाउ दिस हैज एक्चुअली, मैं कहना चाहूंगा कि मेल लीड्स में आपका सबसे ज्यादा रोल था. अगर मैं सीरीज की भी बात करूँ तो ऑफ कोर्स बहुत से क्रिटिक्स हो, ऑडियंस हो, सबने बहुत प्रेस किया होगा, पर वो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट कोई है जो कहते हैं ना कि याद रह गया, दिल को छू गया कि हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं काम कर रहा था इतने सालों से. The kind of adulation that I've got, the kind of encouragement I've got, love, affection, uh, I think innumerable number of compliments Yes. and full of warmth. तो ऐसा कुछ अलग से तो याद नहीं है. बट हाँ, जब आपके अपने ख़ास बचपन के फ्रेंड्स और वो लोग जो आपकी जर्नी का हिस्सा रहे हैं, जब वो इमोशनल हो जाते हैं बात करते हुए और रिकग्नाइज करते हैं आपके अपने कोलीग्स जिनके साथ आपने थिएटर किया है, एक्टिंग की है, टीवी किया है, सिनेमा किया है, आई थिंक उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं होता. और जो अफेक्शन आप अपने डायरेक्टर की आंखों में देखते हैं, अ, अ, बाकी जो टीम रही पूरी, उनकी एक हौसला अफजाई कह लीजिए, तो उससे ज़्यादा बड़ा एक फीलिंग. और इट्स मोर देन एन अवार्ड. राइट सर, जैसे मैंने आपको अभी कहा थोड़े टाइम पहले ही कि मैं वो प्रेस मीट पे था और संजय सर थक नहीं रहे थे आपकी तारीफ करते हुए. आपको कैसा वो फील होता है कि एक तो सेकंड प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, सेकंड प्रोजेक्ट, एंड ही आई थिंक रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस, ही लव्स यू एज अ पर्सन ऑल्सो. तो वो कैसा फील होता है कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर है, बट जहाँ पे भी वो प्रेस के साथ भी बात करे तो मुझे मेंशन करना नहीं भूल रहे. मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा संजय लीला बंसाली का एंड above all the almighty. He's been really kind to me. एंड उन जैसा जीनियस जब आपको मोहब्बत देता है, प्यार देता है और एक गुरु की तरह सिखाता भी है, टेम भी करता है, एक्चुअली आई फील फॉर्चुनेट. एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. राइट. ऑफ कोर्स जैसे मैं बात कर रहे थे तो सर ने उस दिन कहा कि वो नथ वाला जो सीन था, जो एक्चुअली आई थिंक बहुत ही ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम पे, अगर आप रील पे भी देखोगे तो पीपल आर सेइंग कि वो जिस तरीके से आपने सीन किया, इट्स जी अमेजिंग. जी. तो वो सीन के बाद आप रोए थे. ऐसा तो क्या वो इमोशंस आपके दिल में आ गए थे वो सीन करने के बाद कि आप जैसे आप रोने लग गए? मैं सीन के बाद नहीं रोया था, सीन में ही रो हाँ, रहा वो तो था. हाँ, वो सीन तो और वो जब सीन कट होता है तो वो इमोशंस, अब स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला एक्टर तो नहीं हूँ मैं कि आपने स्विच बंद कर दिया और फिर मैं शुरू हो गया. और वो इतना, उस सीन में इतनी डेप्थ थी दैट आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप क्राइंग इवन आफ्टर द कट. और थोड़ा बह गया था उसके साथ और uh, उस कैरेक्टर के साथ कहीं चला गया था. So it took me a while to compose myself.
Right. You know, so of course, being a proper man and then playing a character like this, जो mannerisms लाने होते हैं, feminine mannerisms, वो कितना difficult था आपके लिए? जब एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये कैरेक्टर क्या है, ब्रीफिंग बहुत इंटेलिजेंटली मिली। संजय लीला भंसाली जी का विजन, उनकी बारीकियों की तरफ जो नज़र थी, न्यूआंसेस, कुछ दिन लगे उस रूप में ढलने में। द कॉस्ट्यूम्स, द मेकअप, द डायलॉग डिलीवरी। Once sir was okay with it, I think everything fell in place and I went with the flow. So it wasn't very difficult. Right. So I actually interviewed Jason a few days ago, and you know about the intimate scene that you both have. I asked him about that question. So उनका ये कहना था कि वो थोड़ा डरे हुए थे. He was a bit मैं भी hesitant डरा हुआ जब था। उनको पता चला. हाँ, तो मुझे वही जानना था कि आपका क्या था, Sorry. because he was like कि उनको कुछ एक दिन पहले पता चला कि कल ये शूट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा हेजिटेंट थे बिकॉज उन्होंने कभी ऐसा कुछ शूट नहीं किया था. तो आपका क्या एज एन एक्टर प्रोसेस रहा उस सीन के लिए? वो डर नहीं था, हिचक ज्यादा थी। आपका एक मेल का दूसरे मेल के साथ इतनी प्रॉक्सिमिटी में आना और उस तरह के इमोशंस को पोर्ट्रे करना, सेडक्शन को, वो आसान तो नहीं होता ना। तो वो एक हिचक थी कि हम खरे उतर पाएंगे सर की निगाहों में कि नहीं, ये सीन ठीक से इसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, ये बिलीवेबल हो पाएगा। तो वो थोड़ा वजह थी जो एक दूसरे को हम दोनों ने बातचीत की। सीन से पहले आधा घंटा पौन घंटा हम वैनिटी वैन में बैठे, थोड़ा डिस्कस किया कि इसको कैसे करा जाएगा। और फिर सर वाज देयर, तो बहुत एक सेटिस्फेक्शन थी कि वी आर इन वेरी गुड हैंड्स एंड आई थिंक वो भी फिर हो गया अच्छे से। राइट. यू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स ये एक ऐसा सेट था जहाँ पे एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो एक फीमेल लेड सेट था. इतनी सारी एक्ट्रेसेस थी वहाँ पे टू शूट विद देम, चाहे फिर वो मनीषा मैम हो या सबसे जो वेटरन थे या शारमिन हो जो नहीं थी. कैसा रहा उनके साथ, सबके साथ एक्सपीरियंस? बिकॉज आई थिंक एक कैरेक्टर जिनका सबके साथ सीन है वो आप है. आई थिंक सारी शायद एक्ट्रेसेस के साथ शायद सबके हाँ। साथ जो सीन है वो आपका है ही. तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेल कास्ट भी काफी है। हाँ, काफी है. हाँ, हाँ, मतलब खाली पर हाँ, प्रोमिनेंटली जो है वो prominent जो females इट हैं, रिवॉल्व्स जी. अराउंड द फीमेल्स। बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रॉम वेटरन्स लाइक फरीदा जलाल जी, अ ड्रीम कम ट्रू। मनीषा जी सीनियर एक्टर हैं और दिग्गज अभिनेत्री हैं और बहुत एनिग्मेटिक हैं। राइट. बहुत काम किया उन्होंने और बहुत शानदार काम किया है। सोनाक्षी जी, ऋचा चड्ढा जी, संजीदा जी और अदिति राव हैदरी, शर्मिन, तो जयति भाटिया, Yes, yeah. जयति भाटिया, निवेदिता जी एंड देन साइमा का रोल, मैं उनका नाम हाँ, हमेशा भूल जाता हूँ, श्रुति. श्रुति जी। तो सॉरी जिनका नाम भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। ये वाइब ना करते तो ये क्वालिटी निकल के आनी नहीं थी। सबका एक साथ जुड़ जाना, वाइब कर जाना, ये एक अच्छे प्रोडक्ट को बाहर लाने में बहुत मदद करता है। अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। राइट. एंड ऑफ कोर्स जैसे इन एक्ट्रेसेस में से अगर सबसे ज़्यादा सीन्स आपके हैं तो वो सोनाक्षी के साथ है. यू नो, सोनाक्षी ऑफ कोर्स शी इज़ अ स्टार, एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है. कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स जो सीन के बारे में लोग बात भी कर रहे हैं कि वो आपको कैसे पकड़ लेती है, वो सीन भी बहुत ही चर्चा में. एंड उसके बाद वो ऑफ कोर्स वो जो हंसती है, उनका वो जो इविल लाफ्टर भी बाहर आता है. तो कैसा रहा उनके साथ वो एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स शूटिंग करना? Sonakshi ji, another very patient, very intelligent and a very sharp actor. बहुत खूबसूरत हैं और पेशेंस बहुत है। मेरे बहुत रीटेक्स भी कभी हो जाते थे, हाँ. वो ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं होती थी, इनफैक्ट वो कंफर्टेबल कर देती थी और शी कुड सेंस दैट आई वाज लिटिल अनकंफर्टेबल। पर फिर कहूँगा थैंक यू सोनाक्षी जी फॉर बीइंग देयर एंड अ वंडरफुल अपब्रिंगिंग शी इज गॉट। आई रिस्पेक्ट हर और बहुत खूबसूरत एक ऑरा क्रिएट होता था। तो ये जो मिलजुल के टीम वर्क नहीं होता था, अगर नहीं कर पाते थे तो फिर ये प्रोडक्ट उस लेवल का निकलना मुश्किल होता।
राइट। यू नो जैसे सोनाक्षी और आलिया काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरीज है, आपने दोनों के साथ काम किया है, क्या आप बता सकते हैं कि एक सिमिलैरिटी जो दोनों में है या एक डिफरेंशिएट के दोनों को इस चीज से अलग होता है, अगर आप बता सके तो? आलिया जी के साथ मैंने थोड़े दिन काम किया था जी। बिकॉज वो कैरेक्टर एक कैमियो था। यस। कोविड का भी दौर था और हाँ। फिर वो थोड़े दिनों का काम था और मुझे बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ काम करने को नहीं ज़रूरत थी क्योंकि कैरेक्टर छोटा था। अनदर वंडरफुल एक्ट्रेस आलिया जी, शानदार अभिनेत्री हैं और बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं। सेम विद सोनाक्षी जी, एज आई सेड, very sharp and a very intelligent an actor. करेक्ट। यू नो ऑफ कोर्स जैसे लाइक सीरीज को बहुत मिक्स्ड रिव्यूज भी मिले हैं, स्पेशली जो शारमिन है उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म वगैरह मिला है, तो क्या आप जब बीच में कभी मिले थे तो क्या आपने उनसे बात की? बिकॉज द लास्ट लास्ट एपिसोड में जो मेजर सीन है आपका, आप जब बोलते हो कि निवाले खिलाए तुझे, वो वाले सीन के लिए, तो वो कैसा रहा? क्या आपने उनसे बात की कि क्रिटिसिज्म तो मिलते रहता है एज एन एक्टर? हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई और ना मुझे ज़रूरत है। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन anyone's सो यू आर वेरी अंडर प्लेइंग। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, सर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मैंने उनको टीवी में भी देखा है, सर जस्ट अंडर प्ले कर रहे हैं थोड़ा सा। अंडरप्ले तो नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट बीइंग ऑनेस्ट इन माय अप्रोच। राइट। मैं कौन हूँ किसी के कैलिबर को तोलने वाला? मुझे तो खुद बहुत सीखना है अभी। टिल आई एम अलाइव आई कीप ऑन लर्निंग एंड जिस दिन वो लर्निंग बंद हो गई तो फिर आई थिंक समथिंग इज लैकिंग, समथिंग विल स्टॉप, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, मेरी ग्रोथ रुक नहीं जाए? नहीं, ऑफ कोर्स ठीक है। नॉट। शारमिन अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अ वंडरफुल सोल, हैप्पी गो लकी। और इन बिटवीन द शॉट्स हम बहुत मस्ती भी करते थे और बड़ी खुशी से और एक बड़ी मस्ती वाले माहौल में हम लोग सीन कर जाते थे, मजा आता था। राइट। आई थरली एंजॉयड वर्किंग विद हर। करेक्ट। सो संजय सर की काइंड ऑफ हैबिट है कि वो है ना, जब कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले होते हैं और एक्टर्स को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो कभी थोड़ा हिंट या बात कर, जैसे वो हमेशा कहते रहते कि जब वो ब्लैक बना रहे थे तो वो तब रानी मुखर्जी को कास्ट करने वाले थे बाजीराव मस्तानी में, तो तभी उन्होंने उनको बता दिया था कि ऐसे होगा। तो क्या गंगूबाई के टाइम पे आपको हिंट थोड़ा मिल गया था कि शायद से No, हीरा मंडी दे रहे हैं वो मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ही इज बीन एक्सट्रीमली काइंड एंड मेरा जब ऑडिशन गया उनके पास, आई थिंक एक्सट्रीमली काइंड ऑफ हिम एंड 22 दिन के लिए मुझे बुलाया था, करीबन 20-22 दिन। जी। फिर वो सिलसिला लंबा चलता चला गया, शायद उनको मेरा काम ठीक लगा होगा। फिर से धन्यवाद देता हूँ और फिर वो सिलसिला बढ़ गया। मुझे कुछ ऐसा हिंट नहीं था कि नहीं मैं, था। तब हीरा मंडी का कोई जिक्र भी नहीं था यस। करेक्ट। गंगूबाई के दौरान। जी। सर ऑफ कोर्स आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने मे बी आपके और सोनाक्षी का वो सीन देखा होगा या आपके जेसन का सीन देखा होगा, क्या रिएक्शन था फैमिली का? उन्होंने कुछ बोला आपको? बिल्कुल कुछ नहीं कहा एंड इट्स अ ऑनेस्ट फीडबैक दैट आई एम गिविंग। कुछ कहा ही नहीं और हालांकि मुझे थोड़ा था कि कुछ रिएक्शन मेरी फैमिली से आएगा, बट बिल्कुल ही कोई रिएक्शन नहीं आया जिस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। और मेरी तो वैसे ही वो फिल्में और मेरे घर वाले कम देखते हैं, तो इस बार मैंने रिक्वेस्ट की कि हीरा मंडी है, प्लीज चलो देख लो। प्रीमियर पे थे आपके साथ? हाँ प्लीज देख लो एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। वो कभी नहीं आते हैं और मैं कभी ओपिनियन ऐसा, हाँ इस बार उनको ठीक लगा तो उन्होंने कहा अच्छा है। राइट। सो बिफोर ऑफ कोर्स आई रैप अप, सब जानना चाहते हैं कि क्या कहीं पे भी कोई भी एक्टर्स को संजय सर ने सीजन 2 के बारे में कुछ बताया है? अभी तक कुछ नहीं, और अगर होगा तो आपको भी पता चलेगा और Yes. मुझे भी पता चलेगा। अभी तक कुछ नहीं, Right. nothing has been disclosed yet or informed. Yes. And what are the other projects that you're working on right now? I think down south कुछ मुझे कहा गया है, वो it's the process is on. Let's hope for the best, keeping my fingers crossed और देखते हैं क्या होता है. Hope for Right. the best. Right, sir. So it was lovely chatting with you. Thank you. All the best for all your future projects. And I think जब अब ये हमने OTT के अवार्ड्स भी शुरू कर दिया, and I'm sure आप कुछ अवार्ड्स तो उठा के लेके ही जाएंगे उस्ताद जी के लिए। आपके मुंह में घी शक्कर, किसको अवार्ड्स पसंद नहीं है? बड़ा एश्योरिंग लगता है, रीएश्योरिंग लगता है और इट पेप्स यू अप एंड इट energizes you to work harder and entertain all of you with
डिफरेंट रोल्स, भले वो थोड़े मीडियोकर भी हों तो वो आप अपना लीजिएगा, पसंद कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank you विद so अस। much, थैंक and यू सर। it was lovely being here, and thank you for calling me.